तो कृष्णा भाई, ये कमाल का दोस्ताना है हमारा, ट्रंप से दोस्ताना। हम भरते रहेंगे हरजाना, कब तक भरते रहें हरजाना? बम पे बम फोड़े जा रहे हैं वो। संदीप भाई, कोई हर्जाना भरने की कोई बात नहीं है। पिछले 11 साल जब सम्माननीय प्रधानमंत्री जी सत्ता में थे तो हमारी कूटनीति और विदेश नीति की तारीफ हो रही थी, और आज जब ये टेम्पररी एक फेज़ आया है जहां पर यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक टैरिफ बॉम्ब और एक वीज़ा बॉम्ब हम पर फोड़ा है, तो मुझे उम्मीद है कि इसका भी हल निकलेगा। कि इससे तकलीफ ये तो उम्मीद तो भारतीय कंपनीज को नहीं हो रही है। नहीं कृष्णा भाई, 17 तारीख को उम्मीद जो अमेरिकन कंपनीज है जैसे कि आने वाले दिनों में संतोषजनक परिणाम सामने आएंगे। पीयूष गोयल कह रहे थे, वो अखबारों में भी काला सूट गुलाबी अखबार वाले वो हेडलाइंस बना रहे थे कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल आ रहा है, व्यापार पर बातें, कोई ना कोई सकारात्मक परिणाम निकल जाएंगे। यहां तो उल्टा हो गया, लेने के देने पड़ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल इससे जो भारत के उद्योगपति है, भारत के एक्सपोर्टर्स है, भारत के नागरिक जो अमेरिका में काम करते हैं, उनको तकलीफ तो होती ही है। लेकिन इसके साथ अमेरिका के जो कंपनीज़ है, इंटेल हो, जो जितने दूसरे कंपनीज़ है जैसे अमेज़ॉन हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट है, मेटा है, एप्पल है, गूगल है, कॉग्निजेंट है, जेपी मॉर्गन है, अरे उनका जो भी होता रहे, हमारे अपने लोगों का और हमारी कंपनियों का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा कृष्णा भाई? जो संदीप भाई, अगर बात करने आप मुझे देंगे, बोलने देंगे, तो मैं उसका भी जवाब दे देता हूं। तो वहां पर जो भारतीय काम करते हैं उनका भी नुकसान है, वो कंपनीज का भी नुकसान है। तो कुछ समय देना पड़ेगा। हमारी आर्थिक नीति, हमारी विदेश नीति, हमारी कूटनीति जो है वो बराबर अपने जगह पर है, और आने वाले दिनों में मुझे विश्वास है कि ये दोनों विषयों हमारी कूटनीति जगह पर है, बिल्कुल हल निकलेगा। सबसे बड़ा दुश्मन है कि ना अभी इसी बात पर रहते हैं, दुश्मनी पर, हमारे दुश्मनी दोस्ती पर रहते हैं कृष्णा भाई। अभी एक मसला तो सुलझाने, अगले मसले पे भी चलेंगे। अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन तो चीन था। 145% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी उन्होंने, कहा हम 125 लगा देंगे। उन पर लगाया 30% टैरिफ, उस पर भी 90 दिन का मॉरेटोरियम, यानी कि अभी पाबंदी लगी हुई है, अभी कुछ नहीं हो रहा, और उनकी बातचीत चल रही है। दुश्मन के साथ रहम किया जा रहा है, हमारे साथ दोस्ती का ये सिला। थोड़ा इसे समझाइए ना, पहले आगे चलेंगे, आगे भी बात करेंगे। देखिए, जिनके साथ हमारी नज़दीकी रिश्ता बहुत सालों से चल रही है, तो उनको हम दुश्मन नहीं कह सकते। अगर अमेरिका ने कहाँ पर हमारी मार्केट्स तोड़ी है, हमको नुकसान पहुँचाया है, तो हमें भी दूसरे मार्केट्स ढूंढने पड़ेंगे। जो अगर वहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होता है या वहाँ पर सॉफ्टवेयर का काम नहीं होता है, तो आउटसोर्सिंग्स भी जो अच्छा, वो एक दिन में हो जाता है, एक दिन में हो जाता है। सूरत से किसी को डायमंड भेजने नहीं, एक दिन में नहीं होता है, इसको टाइम लगता है। लेकिन देखिए, माल तैयार था, भदोई में 700 करोड़ के कालीन तैयार पड़े हुए थे, अब वो कहां भेजेंगे? देखिए, बिल्कुल ये सब एक दिन में नहीं होता है, इसको सालों साल लगते हैं। लेकिन ये जो झटका हमको लगा है और हमको पता चला है कि अमेरिका की नीति क्या हमारे विरोध में है, तो इससे तब भी हम भरोसा करने को इतने आतुर क्यों दिखाई आने वाले दिनों में हमारे जो उद्योगपति, 3 दिनों में जो बयान आए, ऐसा लग रहा था सब कुछ, वो नए मार्केट्स भी ढूंढ सकते हैं, सब कुछ ठीक हो अलग जगह पे आउटसोर्सिंग भी कर सकते हैं, टैरिफ भी हट जाएंगे जी। 3 दिन से तो हमें ये बता रहे थे, अब ये बम फूट गया, यानी कि हमें कोई आइडिया ही नहीं है, अंदाजा ही नहीं ट्रंप क्या करेंगे, और बता रहे थे हमारे पक्के दोस्त। बिल्कुल नहीं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने उन्होंने अपनी नीति के हिसाब से किया है, हमको भारत के हिसाब से सोचना है। आज भारत चौथा लार्जेस्ट इकोनॉमी पूरे विश्व में है, और तीसरा या दूसरा लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है विश्व में होने जा रहा है। हमारा दूसरा होने में तो बहुत समय लग जाएगा, तीसरा बन जाएंगे। पहला नहीं रहे, अमेरिका चीन के हम आसपास भी नहीं है। अब दूसरे की ताल मत ठोकिए ना प्लीज, गलत जानकारी मत दीजिए दर्शकों को।
नहीं, चौथा से तीसरा बन जाएंगे। हाँ, तीसरा बन जाएंगे, बन देखिए, जाएंगे। तीसरा बड़ा लार्जेस्ट इकोनॉमी विश्व में होना कोई छोटी बात नहीं है। 142वां नंबर है प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति आय में 142वां नंबर है। ये तरक्की हुआ है, ज्यादातर गए 11 साल में हुआ है। अच्छा। मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और तो हम आने वाले में दिनों में ये जो 2 बम हमारे पे डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है, वो बम फोड़े ये जा रहे हैं, दोनों आंखों बम में भी हम आंखें डिफ्यूज डालकर डोनाल्ड करेंगे। ट्रंप को हमारा नेतृत्व ये बम भी उसकी जगह डिफ्यूज क्यों नहीं करेगा। बताते कृष्णा भाई? हम तो आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं ना। ट्रंप से हम इतनी उम्मीदें क्यों लगाए बैठे रहते हैं? सीधा बता दें उसे। नहीं, बिल्कुल सुनिए, बिल्कुल जब राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मैंने पाकिस्तान और भारत का युद्ध में सुलह कराई, तो हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा बिल्कुल नहीं। जो वहाँ के डीजीएमओ और यहाँ के डीजीएमओ से बात हुई, जहाँ पर ट्रंप साहब को भी जवाब देना था, हमारे देश ने, हमारे जो सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट उनको जवाब दिया है। सरकार की तरफ से तो कभी नहीं आया कि झूठ बोल रहे हैं। जब हमको धमकी दी डोनाल्ड गई ट्रंप है, अगर झूठ बोल रहा है तो क्यों जब नहीं हमको कहा धमकी जाता दी कि गई डोनाल्ड है ट्रंप झूठ बोल रहा है? रूस, नहीं सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप को संदीप लेकर भाई, इतना संकोच क्यों कर जाते हैं? नहीं सुनिए, जब हमको धमकी दी गई, देखिए, जब हमको धमकी दी गई कि हमारे किसानों का नुकसान होगा, तो हम उनके सामने झुके नहीं। अच्छा, हमको झुके धमकी नहीं दी हैं, गई फिर कि भी- रूस से तेल मत लो, हम उनके सामने झुके नहीं। अभी तो पता हम आंख लगेगा नहीं आने वाले दिखाते, दिनों में। लेकिन बिल्कुल झुकते नहीं है। अच्छा, झुकते ये भारत नहीं की है, नीति कुछ है, भी ये कर हमारे ले। ठीक है, प्रधानमंत्री मैं की बात नीति समझ है, गया। चरण और सिंह हमारे सापरा, प्रधानमंत्री की चरण सिंह सापरा को और लाइए हमारी स्क्रीन पर। ठीक है, आ गई बात समझ में। चरण सिंह सापरा, वो कितने भी सितम क्यों ना कर ले, कुछ भी गुस्ताखी क्यों ना कर ले, दोस्ती तार तार क्यों ना कर दे, हम राष्ट्रहित पर झुकने वाले नहीं हैं, ये कह रहे हैं कृष्णा हेगड़े। सरकार झुकी कहां है? देखिए, सरकार झुकी नहीं है, लेकिन फिर भी हर भारतवासी जो है, ट्रंप की जो पॉलिसीज आ रही है एक एक करके, उससे हर भारतवासी त्रस्त हो रहा है। ये जो H-1B वीज़ा का जो प्रकरण है, ये दर्शाता है कि एक कमज़ोर प्रधानमंत्री की विफल विदेश नीति है। और ये हम पहली बार नहीं देख रहे हैं, लगातार सिलसिलेवार हम देखते आ रहे हैं, चाहे वो चीन का मामला हो, चाहे वो अमेरिका का मामला हो। विदेश नीति क्या होती है संदीप जी? उसमें इंडिया फर्स्ट आना चाहिए, लेकिन यहां क्या है? मोदी फर्स्ट है। यहां पर प्राथमिकता है अपनी PR, अपनी डोनाल्ड ट्रंप TRP, के अपनी हेडलाइन दिमाग मैनेजमेंट में को। ये सन की प्राथमिकता उपज है। वो सन की अगर व्यक्ति है, कहां बोलता क्या है और करता क्या है, उसमें दिन रात का अंतर है। तो उसमें भारत क्या कर सकता है? नहीं, सन की आदमी को भी किस तरह से जवाब देना, अगर नरेंद्र मोदी जी को नहीं आता तो विपक्ष से सीख ले। हमने भी बहुत साल राज किया है, हम उनको सिखा सकते हैं कि किस तरह से अमेरिका को डील करना है, जैसे इंदिरा गांधी जी ने डील करा था। तो हम बता सकते हैं, हमारे से पूछे। सवाल यह है कि इनकी नीति और नीयत दोनों में खोट है, और ये क्यों डरे हुए, ये समझ में नहीं आता है। ट्रंप बार बार कभी 50% टैरिफ लगा देता है, कभी हमको वो ऑपरेशन सिंदूर के मामले में 32-35 बार उन्होंने कहा कि भाई मैंने ट्रेड की धमकी देकर के मैंने युद्ध विराम कराया है। नरेंद्र मोदी जी मौन थे। ये नरेंद्र मोदी बार बार मौन क्यों रह जाते हैं? ट्रंप ने IMF का लोन दिलाया, ट्रंप ने पाकिस्तान को भारत के साथ हाइफनेट किया, ADB का लोन मिला, वर्ल्ड बैंक का लोन मिला। वहां पर माइकल कुरेला कहते हैं कि पाकिस्तान इज अ फिनोमिनल पार्टनर, और आसिम मुनीर को लंच खिलाया जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। आप अभी आंख में आग डालने की बात कर रहे थे, ये तो आंख उठा के नहीं देख पा रहे। हमारी विदेश नीति को इन्होंने गिरवी रख दिया, कभी ट्रंप के पास, ये और डबल कभी झटका होने चीन वाला के है पास, क्या? शी जिनपिंग के अभी पास तक तो हमें बताया जा रहा था, 18 तारीख तक ये बता रहे थे मुख्य आर्थिक सलाहकार कि भाई 25% टैरिफ हट जाएगा 30 नवंबर तक। यहाँ तो ये एक और बम फूटा है। तो जो निर्यातकों पर असरात होने वाले थे, उनके साथ साथ अब IT सेक्टर, क्योंकि IT सेक्टर वाले ही सबसे ज्यादा H-1B वीजा लेते हैं, और हमारी कंपनियां इन्फोसिस, TCS, विप्रो, टेक महिंद्रा, इनका तो वहां पर धंधा ही बंद हो जाएगा आने वाले दिनों में। यह बड़ी चिंता हो जाती है क्या चरण सिंह सापरा? बिल्कुल।
बिल्कुल बिल्कुल, हमारी हर इंडस्ट्री को और खास करके ये जो आईटी इंडस्ट्री है इसको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और ये नरेंद्र मोदी और इनकी सरकार समझ नहीं पा रही है, ये बौखलाए हुए हैं, इनके ध्यान में कुछ आ नहीं रहा है कि क्या करें क्या ना करें। सारी विदेश नीति जो है वो तहस नहस हो चुकी है। हाउडी मोदी जो है वो हार्डली मोदी हो गया, अब हार्डली मोदी, अब उनको मोदी देखना नहीं है अमेरिका को। तो हमें हमारी नीति बदलनी पड़ेगी, हमें हमारी कूटनीति में थोड़ी सी हमें उसमें चेंज बदलनी लानी पड़ेगी। जो नीति नरेंद्र मोदी और एक उनके दिन में नहीं सहयोगी जो बदली है वो जाती समझ नहीं पा है। रहे। कोई भी रिश्ते बनाए जाते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।